गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी की। पहले हम पिछले कल की वोकैबलरी रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। पिछले कल जो हमने वोकैब किया है, पहला वर्ड था हमारा पिछले कल की वोकैबलरी से पेंशेंट। पेंशेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ हमारी कोई विशेष रुचि है, विशेष झुकाव होना किसी चीज़ की तरफ, उसे बोला गया था पेंशेंट। अगला हमारा शब्द है प्रेपोंड्रेंस। प्रेपोंड्रेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की डोमिनेंस होना, अधिकता होना, प्रमुखता होना, उसे बोला गया है प्रेपोंड्रेंस। अगला हमारा शब्द है पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना, सपोर्ट करना, उसे बोला गया है पैट्रोनेज। अगला हमारा शब्द है हार्बिंजर। हार्बिंजर का मतलब होता है भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है, इसका पूर्वानुमान लगाना, पूर्व संकेत दे देना, उसे बोला गया था हार्बिंजर। अगला हमारा शब्द है पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स होता है वो लोग जो कि धार्मिक स्थल पे जाते हैं, तीर्थ यात्री जिन्हें बोलते हैं, उन लोगों को तीर्थ यात्री बोला जाता है जो मंदिरों में जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। इंग्लिश में बोला जाएगा उन्हें पिलग्रिम्स। अगला हमारा शब्द है अनइक्विवोकली। अनइक्विवोकली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसे समझने में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े, किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, समझने में बिल्कुल साफ और स्पष्ट होना, उसे बोला गया है अनइक्विवोकली। अगला हमारा शब्द है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसा कोई पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा प्रमुख हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो, महत्वपूर्ण हो, उसे बोला जाता है प्रोमिनेंट। अगला हमारा शब्द है बोनोमी। बोनोमी का मतलब होता है मिलनसारिता होना, मतलब फ्रेंडलीनेस नेचर होना किसी के साथ, उसे बोला गया है बोनोमी। मिलनसारिता, मैत्रीपूर्ण संबंध होना, दैट इज कॉल्ड बोनोमी। अगला हमारा शब्द है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग का मतलब होता है साथ साथ सटे होना, किसी चीज के साथ साथ लगा होना, उसे बोला गया है ज्वाइनिंग। अगला हमारा शब्द है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है एकदम से कमजोरी होना, निष्क्रिय, कमजोर फील करना, दुर्बल फील करना, निष्क्रिय फील करना, उसे बोला गया है इनर्शिया। अगला हमारा शब्द है डेकाडेंस। डेकाडेंस का मतलब होता है किसी भी चीज में, किसी भी चीज की अवनति होना, डाउनफॉल आना किसी चीज में, उसे बोला गया था डेकाडेंस। अगला हमारा शब्द है प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है एकदम से फटाफट से कोई काम करना बिना किसी देरी के, उसे बोला गया है प्रॉम्प्टेड। अगला शब्द है असर्शन। असर्शन का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक अपनी बात रखना, उसे बोला गया था असर्शन। अगला हमारा शब्द है परपोर्टेडली। परपोर्टेडली का मतलब होता है कथित तौर पे कोई बात, कही सुनी कोई बातें होना, विदाउट एनी फैक्ट, बिना किसी तथ्यों के आधार पे, तथा कथित कोई बात, उसे बोला गया था परपोर्टेडली। अगला हमारा शब्द है सैगिंग। सैगिंग का मतलब होता है एकदम से लेथार्जी होना, लटका हो, जैसे स्किन जब बूढ़ा इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी स्किन क्या होती है, लटक जाती है, मतलब टाइट नहीं रहती है स्किन, या उस तरह से आप समझ सकते हैं किसी भी चीज़ का लटका हुआ होना, उसे बोला गया था सैगिंग। अगला हमारा शब्द है एट द हेल्म। एट द हेल्म का मतलब होता है किसी भी संगठन का या किसी भी चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना, नेतृत्व करना किसी चीज़ को, उसे बोला गया था एट द हेल्म। अगला हमारा शब्द है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, कुनबा परस्ती, अपने ही फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को फायदा पहुंचाना, उसे बोला गया था नेपोटिज्म। और हमारा लास्ट वर्ड था एवरेस्ट। एवरेस्ट का मतलब होता है लालची होना, लोभी होना, उसे बोला गया था एवरेस्ट। तो ये हमारे कल के वर्ड्स थे। आज का पहला हमारा वर्ड है असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब होता है किसी जो कोई पब्लिक फिगर है, जो बहुत प्रसिद्ध कोई व्यक्ति है, उनकी हत्या कर देना, उनका वध कर देना, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की हत्या, उसे बोला जाएगा असैसिनेशन। असैसिनेशन के सिनोनिम्स है मर्डर, किलिंग, होमिसाइड और स्लॉटर। एंटोनिम्स है ह्यूमन लाइफ, बर्थ, लाइफ और अराइवल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई ये बात कह रहा है कि सर उन्होंने साउथ कोरियन जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने उनकी भी हत्या की है। अगला हमारा शब्द है रिवोल्शन। रिवोल्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिवोल्शन का मतलब होता है घृणा की भावना होना, शत्रुता की या द्वेष की भावना रखना किसी के प्रति, उसे बोला गया है रिवोल्शन। रिवोल्शन के सिनोनिम्स है रिपग्नेंस, डिसगस्ट, अवर्शन, अबोमिनेशन और रिपल्शन। एंटोनिम्स है डिजायर, लव, पैशन, अफेक्शन और फॉन्डनेस, इसके एंटोनिम्स हैं रिवल्शन वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि उनकी कोई डेस्क्रेशन होता है, यहाँ पे जो वर्ड है ये एग्जाम्पल में भी, देयर रिवल्शन एट द एक्ट ऑफ डेसिक्रेशन। डेसिक्रेशन होता है किसी तरह की चीज को कोई दूषित करना या कुछ गलत बोलना किसी के प्रति, या किसी चीज को दूषित करना, उसे बोला जाता है डेसिक्रेशन। तो इस तरह से उन्होंने जो ये गलत काम किया है, दूषित किया किसी चीज को, तो ऑब्वियस सी बात है उनके मन में उनके प्रति घृणा की भावना जागी, ईर्ष्या की भावना जो है वो जगी। अगला हमारा शब्द है अबेटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। अबेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज की रोकथाम करना, किसी भी चीज की इंटेंसिटी को कम करना, प्रभाव को कम करना, रोकना, उसे बोला गया है अबेटेड।
सिनोनिम्स आप देख सकते हैं लेस देन, डिमिनिश, डिक्रीज, रिड्यूस और वेन। एंटोनिम से इंक्रीज, इंटेंसिफाई, एनहांस और एम्पलीफाई। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्टेप्स आर टू बी टेकन टू अबेट पॉल्यूशन। तो ये बात कही गई है कि पोल्यूशन को कम करने के जो है वो स्टेप्स, इससे संबंधित कार्यवाही या इससे संबंधित स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं, प्रदूषण को कम करने के लिए कोशिशें की जा रही है। अगला हमारा शब्द है एम्ब्रॉयल्ड। एम्ब्रॉयल्ड या वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्ब्रॉयल्ड का मतलब होता है किसी भी तरह की चीज में संलिप्त होना, जुड़े रहना। कोई झगड़ा भी हो सकता है, किसी तरह का कोई वाद विवाद हो सकता है, तो उसमें जुड़े हुए रहना, डीपली इन्वॉल्व होना उस चीज में, उसे बोला गया है एम्ब्रॉयल्ड। एम्ब्रॉयल्ड के सिनोनिम्स हैं एंटेंगल्ड, इन्वॉल्व्ड, इम्प्लीकेटेड, इन्वॉल्व और इनक्रिमिनेटेड। एंटोनिम से अनइन्वॉल्व्ड, eliminated, efficient और free। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, the government insisted that troops would not become embroiled in battles in Bosnia। तो गवर्नमेंट ने ये सलाह दी, ये इंसिस्ट किया कि बोस्निया में किसी तरह की लड़ाई हो रही थी, तो सेना को चाहिए कि वो वहां पे उस लड़ाई में संलिप्त ना हो, इन्वॉल्व ना हो। अगला हमारा शब्द है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। वर्डिक्ट का मतलब होता है बहुत सोच विचार विमर्श करने के बाद कोई डिसीजन देना या न्यायालय के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला, उसे बोला जाएगा वर्डिक्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिसीजन, जजमेंट, रूलिंग, डिटर्मिनेशन। एंटोनिम से एक्यूजेशन, सजेशन, इंसेप्शन और प्रिल्यूड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द जूरी रिटर्न्ड अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। तो उसी कोर्ट की जूरी की बात हो रही है कि उसने जो डिसीजन लिया, मतलब किसी को निर्दोष साबित किया, जूरी ने इस तरह का डिसीजन जो है, निर्णय जो है वो लिया। अगला हमारा शब्द है इंडिक्टमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है किसी ने किसी तरह का कोई गलत काम किया है तो औपचारिक तौर पर उस पर अभ्यारोपण करना, उस पर मुकदमा चलाना, औपचारिक अभियोग पत्र, उसे बोला गया है इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट के सिनोनिम्स है चार्ज, एक्यूजेशन, एलिगेशन और इम्पीचमेंट। एंटोनिम से जस्टिफिकेशन, विंडिकेशन, एक्विटल और रीजन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, प्रोसिक्यूटर्स मे सून सीक एन इंडिक्टमेंट ऑन रेक्टरिंग एंड फ्रॉड चार्जेस। तो ये बात कही गई है कि जो प्रोसिक्यूटर्स है उन्हें वो देख रहे हैं, जो इस तरह के जिन्होंने गलत काम किए फ्रॉड चार्जेस के खिलाफ, वो औपचारिक अभियोग पत्र लाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। अगला हमारा शब्द है एनिमिकल। एनिमिकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एनिमिकल का मतलब होता है, और ये न्यू वर्ड है, ध्यान देके इसको सीखिएगा। एनिमिकल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बेहद हानिकारक हो, प्रतिकूल हो, हमारे विरोधी, हमारा कोई विरोधी होना या द्वेष की भावना रखने वाला, उसे बोला जाता है एनिमिकल। एनिमिकल के सिनोनिम्स है अनफ्रेंडली, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, हॉस्टाइल और एडवर्स। एंटोनिम्स है फ्रेंडली, डिजायरस, बेनिफिशियल और फेवरेबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एनिमिकल बिहेवियर शुड बी कर्टेल्ड। तो ये बात कही गई है कि इस तरह का जो व्यवहार है, प्रतिकूल या विरोधी, इस तरह का जो व्यवहार है उसे बिल्कुल कर्टेल का मतलब कम कर दिया जाना चाहिए, उसमें कमी होनी चाहिए। अगला हमारा शब्द है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है किसी भी अधिकारी का कोई जो अधिकार क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में उसका रूल और रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। मैं जब भी ये वर्ड आता है तो आपको एग्जांपल देता हूँ डीएम का, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, तो उनका जो पावर, शक्तियाँ जो होती है उसी एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। तो इस कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं इस वर्ड को, ज्यूरिसडिक्शन को। ज्यूरिसडिक्शन के सिनोनिम्स है अथॉरिटी, कंट्रोल, पावर, रूल और कमांड। एंटोनिम्स है पावरलेस, अनकंट्रोल, बैन और ब्रेक। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द क्वेश्चन इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस काउंसिल। तो ये बात कही गई है, किसी प्रश्न की बात कही गई है कि जो प्रश्न है ये इस काउंसिल के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अगला हमारा शब्द है कनकरेंस। कनकरेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। इस वर्ड को ध्यान से सीखिएगा। कनकरेंस का मतलब दो कंटेक्स्ट में यूज होता है। एक तो कनकरेंस का मतलब होता है ऐसी कोई दो बातें या ऐसी कोई दो घटनाएं जो कि साथ साथ हो, साथ साथ घटे। और कनकरेंस का आज जो एडिटोरियल में यूज हुआ है वो हुआ है किसी तरह की सहमति से, किसी बात के लिए अपनी सहमति देना, स्वीकृति देना, रजामंदी देना। तो इस कंटेक्स्ट में आज ये वर्ड यूज हुआ है एडिटोरियल में। ये दो कंटेक्स्ट में वर्ड यूज होता है, मैंने आपको दोनों बता दिए, दोनों लिखे भी है यहाँ पे। कंकरेंस के सिनोनिम्स है एग्रीमेंट, कंसेंट, असेंट, अकॉर्ड और कंसेंसस। एंटोनिम्स है रिजेक्शन, डिसेंशन, डिफरेंस और डिसेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द डॉक्टर मस्ट सीक द कंकरेंस ऑफ अ रिलेटिव
बिफोर कैरिंग आउट द प्रोसीजर। तो किसी तरह आपने देखा ही होगा, यदि हम कभी हॉस्पिटल जाते हैं किसी रिलेटिव को या फ्रेंड को लेके, तो जो डॉक्टर होता है, ये सपोज करो उसे पेशेंट का यदि ऑपरेशन करना है, किसी भी तरह का कोई इलाज करना है, तो डॉक्टर हमसे एक फॉर्म साइन करता है। ऑपरेशन करने से पहले वो हमारी रजामंदी या मंजूरी चाहता है कि यदि कुछ पेशेंट को हो जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो डॉक्टर नहीं होंगे। तो इस तरह की वो कंसेंट हमसे चाहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा वर्ड कंकरेंस। अगला हमारा शब्द है कन्विक्ट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कन्विक्ट का मतलब होता है किसी कोई गलत काम किया है तो उसको दोषी पाया जाना, दोष सिद्धि हो जाना, उसे बोला गया है कन्विक्ट। जो अपराधी हो, जिसने अपराध किया हो, दैट इज कॉल्ड, उसे बोला जाएगा कन्विक्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस, बिलीफ, रिलायंस और परसुएशन। एंटोनिम्स है डिसबिलीफ, डाउट, अनसर्टेनिटी और डिस्ट्रस्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, he will appeal against his conviction। तो किसी व्यक्ति की, किसी अपराधी की बात हो रही है कि उसका अपराध साबित हो चुका था, पर अपराध साबित होने के बावजूद भी उसने अपील करनी चाहिए। अगला हमारा शब्द है एस्केलेटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एस्केलेटेड का मतलब होता है पहले ही स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, पहले ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का और ज़्यादा बढ़ जाना, मतलब स्थिति का अधिक गंभीर हो जाना, उसे बोला गया है एस्केलेटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इंक्रीज्ड, इंटेंसिफाइड, ascended और soared। एंटोनिम्स है डिक्रीज्ड, लो, बॉटम और डिमिनिश्ड। एग्जांपल देख लीजिए, द टेररिस्ट अटैक्स एस्केलेटेड टेंशन इन द कैपिटल। तो राजधानी में किसी तरह का कोई आतंकवादी का हमला हुआ है, तो उसने टेंशन्स जो है और भी ज़्यादा बढ़ा दी, स्थिति को और ज़्यादा गंभीर बना दिया उस टेररिस्ट अटैक ने। अगला हमारा शब्द है एंडोर्समेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हम पुष्टि कर रहे हैं, या कानूनी तौर पर कोई बिल पास होना, या किसी चीज़ को पुष्टि करना, पृष्ठांकन करना, किसी चीज़ का अप्रूव करना, किसी चीज़ को, उसे बोला गया है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट के सिनोनिम्स है अप्रूवल, सैंक्शन, सपोर्ट, कंसेंट और एक्सेप्टेंस। एंटोनिम्स है कंटेम्प्ट, रिजेक्शन, डिनाइल, रिफ्यूजल और अपोजिशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस इज अ पावरफुल एंडोर्समेंट फॉर हिज सॉफ्टर स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये बात कही गई कि वो किसी पॉलिटिकल लीडर की या किसी ब्यूरोक्रेट की बात की जा रही है कि उसका ये समर्थन या पुष्टि करने का एक उसका अपना ही अंदाज है। अगला हमारा वर्ड है डास्टर्डली। डास्टर्डली वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डास्टर्डली का मतलब होता है एकदम से कायरतापूर्ण, नीचतापूर्ण, या कायरता से या डरपोक, या फिर इस तरह से कोई काम करना जो कि कायरतापूर्ण हो, उसे बोला गया है डास्टर्डली। डास्टर्डली के सिनोनिम्स है डास्टर्ड, कावर्डली, विक्ट, रिक्रेंट, एविल। एंटोनिम्स है कर्जियस, ब्रेव, ऑडिशियस, फियरलेस और ग्रेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द अनप्रोवोक्ड एंड डास्टर्डली अटैक बाय जापान ऑन दिसंबर 7th। तो ये दिसंबर 7 की बात है, मैंने ऐसे एग्जाम्पल आपको दिया है कि इस तरह से जापान ने जो है कहीं पे आक्रमण किया, जो कि बड़े ही कायरता भरी एक बात थी। अगला हमारा शब्द है कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी तरह की कोई साजिश रचना, षड्यंत्र चलना, चाल चलना, कॉन्स्पिरेसी करना किसी के खिलाफ, उसे बोला गया है कॉन्स्पिरेसी। सिनोनिम्स है प्लॉट, इंट्रीग, स्कीम और कबाल। एंटोनिम्स है ट्रूथ, ऑनेस्टी, फेथफुलनेस, राइटियसनेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नो फोर्स, नो कॉन्स्पिरेसी कैन कीप दीज पीपल इन स्लेवरी। तो ये बात कही गई है कि कोई भी शक्ति या कोई भी षड्यंत्र जो है इन लोगों को दास्ता या गुलामी में नहीं रख सकता है। माफ कीजिएगा, नहीं रख सकता है। अगला हमारा शब्द है पॉन्डर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पॉन्डर का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में चिंतन करना, विचार विमर्श करना, विचार करना, किसी बात पर सोचना बड़े केयरफुली मैनर में, उसे बोला गया है पॉन्डर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंसीडर, कंटेम्पलेट, रिफ्लेक्ट, मेडिटेट और थिंक। एंटोनिम्स इग्नोर, फॉरगेट, नेग्लेक्ट और अबंडन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही पॉन्डर्ड ओवर द डिफिकल्टीज इन्वॉल्व्ड। किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि किसी चीज़ में किसी तरह की कोई कठिनाइयाँ थी, परेशानियाँ थी, तो उसने उन कठिनाइयों को या परेशानियों को ओवरकम करने के बारे में सोचा, चिंतन किया, विचार किया। अगला हमारा शब्द है स्प्रॉलिंग। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं हेडिंग। स्प्रॉलिंग का मतलब होता है फैलाना। जैसे मैंने इमेज आप यहाँ पे लगाई है, आप देख सकते हैं, जैसे हम टांगे या बाजुएं इस बच्चे ने फैलाई हैं, तो किसी भी चीज़ का फैला होना ज़मीन पे या कहीं भी,
उसे बोला गया है स्प्रॉलिंग, मतलब चारों ओर फैलता हुआ या हाथ पैर पसारे हुए, दैट इज कॉल्ड स्प्रॉलिंग। स्प्रॉलिंग के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, स्ट्रगलिंग, स्प्रेड, एक्सटेंड और रैम्बलिंग। एंटोनिम्स है कम्पैक्ट, क्रैम्प्ड, फास्ट और डेंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पीपल ले स्प्रॉल्ड आउट इन द सन। तो ये बात कही गई कि लोग पूरे मतलब फैलाकर सूर्य की रोशनी ऑब्जर्व कर रहे थे, सारे लोग ले डाउन थे, मतलब लेटे हुए थे और फैले हुए थे जमीन पे सारे लोग। अगला हमारा शब्द है सीज। सीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। सीज का मतलब होता है घेराबंदी करना किसी चीज की, घेराव करना, उसे बोला गया है सीज। सीज के सिनोनिम्स हैं ब्लॉकेड, अटैक, असॉल्ट और बैटल। एंटोनिम्स है डिफेंड, गार्ड, सीज फायर और पीस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द रेबल्स लेड सीज टू द गवर्नर्स रेजिडेंस। तो ये बात कही गई है कि किसी तरह के जो उग्रवादी थे, दंगे दंगे फसाद करने वाले थे, उन्होंने क्या किया, गवर्नर का जो रेजिडेंस था उसको चारों तरफ से जो है वो घेर लिया। अगला हमारा शब्द है इवैक्यूएटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है लोगों को खतरे भरी जगह से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना, उसे बोला गया है इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड के सिनोनिम से एम्प्टी, लीव, वेकेट, वॉइड और अबंडन। एंटोनिम से रिमेन, एंटर, ऑक्यूपाई और फिल। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम द वार जोन। तो ये बात कही गई है कि कहीं पे जो युद्ध क्षेत्र था वहां से हजारों की संख्या में लोगों को जो है सुरक्षित दूसरी जगह पर ले जाया गया, वहां से निकाल कर। अगला हमारा शब्द है एनेक्स्ट। एनेक्स्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। एनेक्स्ट का मतलब होता है जबरदस्ती या आक्रमण के द्वारा या युद्ध के द्वारा किसी दूसरे देश की सीमा को अपने देश में मिलाने की गतिविधि, उसे बोला जाता है एनेक्स्ट। एनेक्स्ट के सिनोनिम्स है सीजियर, ऑक्यूपेशन, इन्वेजन और कैप्चर। एंटोनिम्स हैं अबंडनमेंट, एक्सपल्शन, फेलियर और रिलीज। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, रोम एनेक्स्ड द नाबाटेन किंगडम इन AD 106। तो ये बात कही गई कि रोम ने जो ये किंगडम थी उसे 106 AD में अपने देश में मिला लिया गया, इसकी सीमा को। अगला हमारा शब्द है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। रेसिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा, रुकावट या कोई अड़चन आना, उसे बोला गया है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के सिनोनिम से ऑपोजिशन, इम्यूनिटी, इम्पिडेंस, अंडरग्राउंड। एंटोनिम्स एक्सेप्टेंस, पेशेंस, सबमिशन, एग्रीमेंट और एलेक्ट्रिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट ट्रूप्स ओवरकेम द रेसिस्टेंस ऑफ द रेबल आर्मी। तो ये बात कही गई है कि जो सरकारी जो सेनाएं थी, जो सेना थी, उन्होंने जो रेबल आर्मी थी उन पे एकदम से बाधा बन गई, वो उनके लिए रुकावट बन गई, उन्होंने उन्हें सीमित कर दिया। जो दंगाई सेना थी, इस तरह से उन्हें सेना ने एकदम, सेना उनके लिए बाधा बन गई, रुकावट बन गई। अगला हमारा शब्द है मिलिशिया। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। मिलिशिया का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्हें की जो कि सैनिकों की तरह काम करे परंतु वो पेशेवर सैनिक ना हो, नागरिक सेना जिन्हें हम बोल सकते हैं, उसे बोला जाता है मिलिशिया। उन्हें ट्रेनिंग थोड़ी बहुत दी गई हो परंतु वो ऑफिशियली पेशेवर सैनिक ना हो, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है नागरिक सेना, और इंग्लिश में बोला जाएगा मिलिशिया। मिलिशिया के सिनोनिम से रिजर्व्स, कंपनी, कैवलरी और आर्मी। एंटोनिम से सिविलियन, नॉन कम्बेटेंट, नॉन मिलिट्री पर्सन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द पास्ट मंथ ऑल्सो सॉ अटैक्स बाय मिलिशिया ऑन विलेजेस। ये बात कही गई कि पिछले महीनों से गांवों पर जो है इस तरह से नागरिक सेना के आक्रमणों को जो है वो देखा गया। अगला हमारा शब्द इन्वेजन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इन्वेजन का मतलब होता है किसी पर धावा बोलना, आक्रमण करना, अटैक करना, उसे बोला गया है इन्वेजन। इन्वेजन के सिनोनिम्स है रेड, असॉल्ट, ऑनस्लॉट और अटैक। एंटोनिम से रिट्रीट, डिफेंड, एक्सोडस और सरेंडर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर 8 बार जो है वो आक्रमण किया, हमला किया। अगला हमारा शब्द है फियर्स। फियर्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। फियर्स का मतलब होता है एकदम एग्रेसिव होना, खूंखार, भयंकर, उग्र, आक्रमणकारी, उसे बोला जाता है फियर्स। फियर्स के सिनोनिम से सेवेज, फेरिशियस, वॉयलेंट और वाइल्ड। एंटोनिम से पीसफुल, काम, जेंटल और काइंड। एग्जाम्पल आप देखते हैं, दे लुक लाइक द टीथ ऑफ सम फियर्स एनिमल। तो किन्हीं की बात हो रही है कि जो दांत दिख रहे हैं वो बड़े डरावने एनिमल के दांत दिखाई देते हैं, कि ये दांत जो है, टीथ जो है, खूंखार, भयंकर और डरावने जानवर के हैं। अगला हमारा शब्द है इंक्रीमेंटल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है किसी भी चीज में वृद्धि होते रहना, लगातार बढ़ोतरी होते रहना, उसे बोला जाता है इंक्रीमेंटल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ग्रेजुअल, प्रोग्रेसिव, एडिक्टिव, एडिशनल और क्यूमुलेटिव। एंटोनिम से
डिक्रीमेंटल, एक्यूट, सडन और अब्रप्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लेक्चरर्स एंजॉय स्टेडी इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन सैलरी। तो ये बात कही गई, जो लेक्चरर्स होते हैं उनकी सैलरी में जो इंजॉय करते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी में क्या हो जाती है, लगातार जो है वो इंक्रीमेंट होता रहता है, वृद्धि होती रहती है, तो इस चीज़ को वो इंजॉय करते हैं। अगला हमारा शब्द है ग्राइंड डाउन। ग्राइंड डाउन का मतलब यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। ग्राइंड डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का और तेजी के साथ बढ़ते रहना, मूव करना, बिना किसी रुके हुए तेजी के साथ बढ़ना, की बढ़ोतरी होना किसी चीज़ में, उसे बोला गया है ग्राइंड ऑन। ग्राइंड ऑन के सिनोनिम से कीप गोइंग, कैरी ऑन, कंटिन्यू और गो ऑन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये मैंने एडिटोरियल से ही एग्जाम्पल उठाया है कि ये इस बात को दिखाता है कि वार जो है, युद्ध जो है और तेजी के साथ बढ़ेगा, क्योंकि बात हो रही है एडिटोरियल में, सेकंड एडिटोरियल में, रशिया की और यूक्रेन के युद्ध की। अगला हमारा शब्द है एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बड़ा करना, एनलार्ज करना, विस्तार करना, बढ़ाना, वृद्धि करना किसी चीज़ में, उसे बोला गया है एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट के सिनोनिम्स है एक्सपेंशन, इंक्रीज, एक्सटेंशन, ग्रोथ और मैग्निफिकेशन। एंटोनिम्स है इसके एपिटोम, कंट्रैक्शन, डिक्लाइन और डिक्रीज। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एन एनलार्जमेंट ऑफ अ फोटो, किसी फोटो के बढ़ोतरी की बात, फोटो में एनलार्ज करने की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि तय समय से लंबी अवधि तक चले, दीर्घकालीन, देर तक चलने वाली कोई प्रोसेस, उसे बोला गया है प्रोलॉन्ग्ड। सिनोनिम्स है प्रोलॉन्ग्ड के एक्सटेंडेड, लेंथी, प्रोटेक्टेड और लॉन्ग। एंटोनिम्स से शॉर्ट, ब्रीफ, कैंसल्ड और हेस्टी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देयर वॉज अ प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस बिफोर एनीबडी स्पोक। इससे पहले कि कोई भी बोलने से पहले बिल्कुल एकदम शांति भरा माहौल छाया रहा, बहुत लंबे समय तक बिल्कुल साइलेंस था, शांति थी। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।